यदि भगवान की वाणी में वो ताकत है जो मरे को भी प्राण डाल लेता है, मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है, तो फिर लक्ष्मण को जब मूर्छा लगी थी तो आखिर में क्यों हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत पर जाना पड़ा? क्यों? ये भी तो विशेष बात है। ये तो आप लोगों ने सुना है कि हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर गए और बूटी लेकर आए, तब जाके लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई। लेकिन हनुमान जी को ही क्यों जाना पड़ा? अच्छा, रामचरितमानस में लक्ष्मण क्या एक बार मूर्छित हुए? अरे लक्ष्मण तो कई बार मूर्छित हुए, लेकिन इसके बाद राम जी कुछ कान में कहते थे तो लक्ष्मण जी उठ बैठते थे। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो हनुमान जी को जाना पड़ा बूटी लेने के लिए? कारण क्या है? लक्ष्मण किसके अवतार है? अच्छा माताओं, तुम लोग बता सकती हो क्या लक्ष्मण किसके अवतार है? किसके हैं? किसके हैं? मोदी जी के? किसके हैं? लक्ष्मण किसके अवतार हैं? शेषनाग के। हाँ, सुनाई तो दे रहा था, हम बहरे नहीं है, सुनाई तो सब दे रहा था हमें। अच्छा, हम तुम्हारी बात ना सुन पावे, ऐसा कहीं हो सकता है? देखो, लक्ष्मण शेषा अवतार है और शेष के दो बेटियां, एक तो सुलोचना और दूसरी है सुनैना। गंभीरता से सुनना, हनुमान जी को क्यों बूटी लेने जाना पड़ा? सुनैना जो जनक को भी आई है, सुलोचना जो वेगनाथ को भी आई है। और जब दोनों बेटियां शेष की हैं, और उसी समय प्यारी एक दिन दोनों बेटियों में सलाह हुई कि अपने पिता के 1000 फने नेत्र कितने हैं? सुनैना ने कहा कि सुलोचना बहन, तुम उस तरफ से गिनती करना, मैं इस तरफ से करती हूं। सुलोचना छोटी है, सुनैना बड़ी है। सुनैना तो समझदारी से अपने पिता की आंखों की नेत्रों की गिनती कर रही थी, लेकिन सुलोचना छोटी थी। तो सुलोचना नेत्रों की गिनती करते करते एक उंगली रही तो शेष की आंख में चली गई। कहां चली गई? शेष की आंख में। और जब शेष की आंख में उंगली चली गई तो शेष का स्वभाव होता है, समझ गए होगे, तो तुरंत जो है उसने फुफकार मार दिया। अब सुलोचना रही तो मूर्छा में आ गई। जब सुलोचना मूर्छा में आ गई, उसी समय प्यारे शेष ने देखा कि हमारी बेटी हमारे द्वारा मूर्छित हो गई। उसी समय शेष ने शंकर भगवान को ध्यान किया। शंकर भगवान से कहा कि देखो, आज मेरी बेटी मेरे द्वारा मूर्छित हो गई है और आप आके मेरी बेटी की मूर्छा को भंग करें। शंकर भगवान आए, शंकर भगवान ने सुलोचना की मूर्छा को भंग कर दिया। और सुलोचना जब होश में आई, छोटी सी सुलोचना थी, उसने कहा तुम कैसे पिता हो? तुमने आज अपनी बेटी को फुफकार के द्वारा मूर्छित कर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, भले ही तुम हमारे पिता हो, जिस समय तुम धरती पर जाओगे तो हमारे पति के द्वारा तुम्हें भी मूर्छित होना पड़ेगा, और जितनी देर मैं मूर्छित रही उतनी देर तुम्हें भी मूर्छित रहना पड़ेगा। ध्यान देना। और यहाँ पर शेषा अवतार है लक्ष्मण। और जब शेष ने कहा, शंकर भगवान के चरण पकड़े, बोले धरती पर मैं जाऊंगा, प्रभु की सेवा करने में बाधा होगी, क्या मैं मूर्छा ही पड़ा रहूंगा? शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं शेष, यदि तुमने मेरी शरण ली है, जितनी देर सुलोचना मूर्छा रही उतनी देर तुम्हें भी मूर्छा में रहना पड़ेगा। शेष ने कहा लेकिन मूर्छा भंग कैसे होगी? शंकर भगवान ने कहा कि शेष, जिस तरीके से सुलोचना की मूर्छा को भंग मैंने किया है, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारी भी मूर्छा को भंग ये शंकर हनुमान बन के करेगा। इसलिए हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत पर जाना पड़ा और वहां से बूटी लेकर आए, तब लक्ष्मण की मूर्छा को भंग हुआ। क्यों? क्योंकि शेष लक्ष्मण, शेष अवतार है लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले कौन है? बोले स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। और आगे की स्थिति क्या है? बोले बीते अवध जाऊं जो। हाँ, कितने बजे तक बोलना है? नहीं, हमारी तो शक्ति ठीक है ना, लोग ही तो शक्ति देखो। क्यों? ये भी तो बेचारे बहुत दूर से आए हैं। क्यों? अच्छा देखो, राम जी पुष्पक विमान से आए, 2 मिनट लगेगा, हम भी पहुंच जाएंगे पुष्पक विमान से। लेकिन एक बात है, पुष्पक विमान जैसे ही विभीषण ने रखा, राम जी रो रहे थे, बंदरों ने कहा कोई व्यवस्था तो करो। व्यवस्था जैसे की पुष्पक विमान लाए और राम जी जानकी के सहित चढ़े, लक्ष्मण जी चढ़े, पीछे से बंदर भी चढ़ने लगे। और जैसे ही बंदर चढ़े, लक्ष्मण ने कहा रोको इनको, रोको रोको। राम जी ने कहा हम कैसे रोके? अरे जिस जनता के बल पे विमान मिला है,
अच्छा प्रभु आप बताओ ये पुष्पक विमान कब मिला? बोले जब रावण मरा। बोले रावण कब मरा? बोले जब विभीषण। बोले रावण कब मरा? बोले विमान कब मिला? बोले जब विभीषण राजा बना। विभीषण राजा कब बना? जब रावण मरा। रावण कब मरा? बोले तुम्हारे बलों में। समझ गए? तुम चाहते क्या हो? तो भगवान ने कह दिया तुम्हारे बलों में रावण मार्यो और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। अच्छा प्रभु जब हमारी बदौलत मिला है वो हम ही ना बैठेंगे तो क्या होगा? भगवान समझ गए क्या? बोले नीत प्रीत। अरे जो जनता के बल पर हेलीकॉप्टर मिलता है, नेताजी ऊपर है और जनता नीचे है। क्यों? राम जी ने कहा, राम जी भी राजनेता है, लेकिन राम जी ने कहा बोले जिस जनता की बदौलत विमान मिला है, राम उस विमान में अकेले नहीं, जनता भी विमान में जाएगी। इसलिए प्यारे सारे पदम 18 जूथा बंदर बैठ गए। लक्ष्मण ने कहा देखो प्रभु इनको कहो यहीं रहे, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने कहा क्या गड़बड़ होगा, सब देखा जाएगा। अच्छा रास्ते में विमान तो चला, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहे सबको ही। गोस्वामी जी ने जब कान लगाया कोलाहल हो रहा था, लेकिन जब कहा अरे जरा विचार करो, एक बस में 70 यात्री बैठते हैं और एक बंदर घुस जावे तो ना तो ड्राइवर का पता चलेगा ना यात्रियों का। और जिस विमान में पदम 18 जूथा बंदर होवे, विमान की क्या कंडीशन होगी। इसलिए बोले जब गोस्वामी जी ने ध्यान से सुना तो बोले कोलाहल तो हो रहा था, लेकिन जय रघुवीर कहे सब कोई। लेकिन राम जी हमारे रो रहे थे, सभी लोग तो जय रघुवीर, राम जी रो रहे थे। और जब राम जी रो रहे थे, हनुमान जी ने कहा प्रभु अब रोने की आवश्यकता क्यों है? अब तो 5:30 बजने वाले हैं, राम राज होने वाला है, अब रोने की क्या जरूरत है तुम्हें? राम जी ने कहा हनुमान जिस गति से विमान जा रहा है मुझे नहीं लगता ये अयोध्या पहुंच पाएगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, विमान न जावे लेकिन हनुमान तो पहुंच जाएगा। अरे हनुमान पर तो भरोसा रखो। राम जी ने कहा तुम पर तो भरोसा है तो क्या तुम्हारे कंधों पर बैठ जावे? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल बैठो, जो कंधों पर बैठाकर आपको सुग्रीव से मिला सकता है, क्या कंधों पर बैठा के राम जी को भरत से नहीं मिला सकता? आप तो बैठ जाओ, आपको 2 मिनट में ले चलूंगा। बंदरों ने कहा सुनो अकेले नहीं जाने देंगे। क्यों? हम भी चलेंगे। लक्ष्मण ने कहा कहो भैया हमने कहा था इनको मत ले चलो, ये 2-4 दिन बाद कूदते फांदते आ जाते। अब समस्या खड़ी है, भरत भाई मरने को तैयार है, ये विमान आगे जाने पहुंच नहीं पाएगा, हनुमान जी पहुंच को जाने नहीं दे रहे, समस्या बहुत बड़ी है। बोले समस्या क्या है? बोले बंदरों ने कहा देखो हनुमान जी चलेंगे तो हम भी चलेंगे। हनुमान जी ने कहा कंधे 2 है, तुम इतने कैसे जाओगे? बोले दिमाग खराब मत करो हमारा। बंदरों ने कहा हनुमान जी से दिमाग खराब मत करो हमारा। अरे बोले दिमाग खराब की क्या बात है, कंधे तो 2 है, 2 लोग जा सकते हैं। अरे बोले कंधे तो 2 है, शरीर में रोम तो इतने हैं कि एक बंदर लटक जाएगा तुम्हारे। क्यों? अच्छा बताओ हनुमान जी के कितने रोम हैं? एक बंदर लटक जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो प्यारे आज बंदर जाने क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं जाने दे रहे, बंदरों ने कहा जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती है वो विमान अयोध्या नहीं जाता, वो तो किसी खाई में चला जाता है। और ईमानदारी से बताओ इस शरीर रूपी देह रूपी विमान भी है, ये देह रूपी विमान अयोध्या कब जाता है? अयोध्या जब जाता है जब इस देह रूपी विमान पर भगवान की कृपा होती है, तब ये अयोध्या या किसी तीर्थ में जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज पुष्पक विमान जैसी हनुमान जी को भेज दिया। बोले भरत कुशले अरे हमारे सुनायो ओ समाचार ले तुम चले आयो। आज हनुमान जी महाराज चले गए, भरत जी को रोता हुआ देखा, भरत अपने प्राण छोड़ रहे थे। हनुमान जी ने कहा भरत तुम्हारे प्राण सामान्य नहीं है, आज जो तुम प्राण छोड़ रहे हो। भरत ने कहा क्या करे? आज हनुमान जी ने कह दिया बोले जा सोबे रहे सोचो दिन राती और रटो निरंतर गुण गण पाती। ऐसे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। अभी भरत के प्राण कंठ में मस्तक में आ गए। हनुमान जी ने कहा इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं, जब तुम्हें मर नहीं था तो हम ही ना आते तो ठीक था। हमारे आने के बाद समाचार दे दिया। हनुमान जी ने वो कहा जो राम जी ने कहा। प्रमाण क्या है? बोले भरत कुशल हमारा सुनाई, हमारा समाचार देना। और कहीं राम जी कह देते कि सबका समाचार देना तो भरत जी इतने आ रहे कि व्यवस्था नहीं कर पाएंगे।
क्यों? लेकिन देखो हनुमान जी अभी तो अपनी तरफ से बोले। जब भरत जी ने कहा अयोध्या की धरती से 3 गए थे, अकेले क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब अभी हमारी भाभी मां लंका में है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, इसलिए तो अयोध्या में अकेले आ रहे हैं। अब हनुमान जी ने क्या कह दिया? बोले रे पूरा न जीत, अरे सो जस सुर गावत और सीता सहित अनुज पिरुआवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, को तुम तात कहाँ ते आई, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा मारुत सुत में कपि हनुमाना। भरत जी तुरंत हनुमान जी को छाती से लगा लिया। अब यहाँ तो देखो हनुमान जी को छाती से लगा लिया।